दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आपके मन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी से जुड़ी तमाम आशंकाएं दूर हो जाएंगी। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते भारत पर मंडरा रहे ऊर्जा संकट का बहुत बड़ा समाधान निकल गया है। पीएम मोदी इस वक्त यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। वो नीदरलैंड में है, जहां की तस्वीरों ने भारतीयों को गदगद कर दिया है। लेकिन नीदरलैंड पहुंचने से पहले यूएई में ही पीएम मोदी ने जो धमाल मचाया है, जो कुछ हासिल किया है, उसकी बात कम हो रही है, क्योंकि सारा फोकस पीएम मोदी के यूरोपीय दौरे पर टिका है, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील पर टिका है। लेकिन आपको बता दें कि यूरोप दौरे से पहले ही पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने भारत के लिए ऊर्जा संकट को दूर करने के सारे दरवाजे खोल दिए। भारत का यूएई के साथ ऐसा ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडीएनओसी भारत के अंडरग्राउंड सामरिक पेट्रोलियम भंडारों यानी एसपीआर में 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगी, जो अपने आप में एक अद्भुत सफलता है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे विशालकाय गुफाओं में तेल का आपातकालीन बम्पर बनाता है। देश में विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पाडुर और निर्माणाधीन चंडीखोल में यह विशाल रिजर्व मौजूद है। ऐसे में यह डील आज तो क्या, भविष्य में भी किसी वैश्विक संकट के दौरान भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होने देगा। और मैं जो कह रहा हूं, उसका मैं प्रमाण आपको दूंगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएम मोदी के विदेश दौरे में मिली भारत को बड़ी सफलता की, जिसने भारत से आर्थिक, ऊर्जा और संकट को दूर कर दिया। मुस्लिम देश के साथ भारत का बड़ा कमाल, संकट के बीच शान से लहराया भारतीय तिरंगा। भारत में अब कभी नहीं होगा ऊर्जा संकट। मोदी के एक दौरे ने बदल दी देश की किस्मत। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मंडराते खतरे के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत लंबे समय से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीन के नीचे बनी 4 विशालकाय रॉक कैवर्न्स यानी गुफाओं में अपना सामरिक पेट्रोलियम भंडार तैयार कर रहा है। इसी दिशा में पीएम मोदी की हालिया यूएई यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील के तहत यूएई की दिग्गज तेल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के भूमिगत भंडारों में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल जमा करेगी, जो किसी भी वैश्विक संकट के दौरान भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा। अमेरिका में हाहाकार मच गया है। मोदी ने क्या कर दिया? भारत का पहला सामरिक तेल भंडार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। पूर्वी तट पर स्थित इस भूमिगत गुफा की क्षमता 1.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल जमा करने की, कच्चा तेल। इसके भीतर 2 विशालकाय कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इनमें से एक को विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय सामरिक रिजर्व के तौर पर रखा गया है, जबकि दूसरे हिस्से का इस्तेमाल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। यह व्यवस्था आपातकाल के दौरान तेल के निरंतर प्रवाह और परिचालन तत्परता को सुनिश्चित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण भूमिगत रिजर्व कर्नाटक के मंगलुरु में पश्चिमी तट पर है। इस अल्ट्रा मॉडर्न सुविधा की कुल क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन है। इस रिजर्व की सबसे बड़ी खासियत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी के साथ इसकी इंटरनेशनल साझेदारी है। यूएई की यह कंपनी पहले से ही इस भूमिगत गुफा में अपने कच्चे तेल का भंडारण करती आ रही है, जो भारत और यूएई के बीच मजबूत ऊर्जा कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित पाडू रिजर्व भारत के पहले चरण का सबसे बड़ा तेल भंडारण स्थल है। ग्रेनाइट की मजबूत चट्टानों के बीच गहराई में बनी इस गुफा में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन तेल जमा करने की क्षमता है, जिसे 4 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा गया है। इसकी संरचनात्मक मजबूती को प्राकृतिक भूजल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चट्टान की किसी भी दरार से एक बूंद तेल भी बाहर ना आए। पूर्वी समुद्र तट पर भारत की ऊर्जा भंडारण क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए ओडिशा के चंडीखोल में एक नया और विशालकाय भंडार तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आगामी सुविधा की क्षमता 4 मिलियन मीट्रिक टन होगी। यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित है।
यहां वैश्विक कंपनियों को जगह किराए पर लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके पूरी तरह से चालू होने के बाद भारत की राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को एक अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। संकट के बीच दिख रहा भारत का सुनहरा भविष्य। पीएम मोदी की हालिया यूएई यात्रा ने केवल राजनयिक संबंधों को ही नहीं बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं को भी एक नई दिशा दी। इस यात्रा के दौरान सबसे अहम समझौता इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी ISPRL और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के बीच हुआ। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU के जरिए भारत यूएई को भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार नेटवर्क में 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल जमा करने का रास्ता मिल गया। यह समझौता ऐसे बेहद संवेदनशील समय पर हुआ जब अमेरिका ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया सुलग रहा है और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाली वैश्विक सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ रहा है, खतरा मंडरा रहा है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति में कोई भी बाधा देश के लिए बड़ा संकट खड़े कर सकती है। यूएई के साथ हुई ये डील इसी भेद्यता को कम करने और किसी भी आपात स्थिति में तेल की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए की गई है। भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR असल में आपातकालीन कच्चे तेल के वो भंडार है जिन्हें सरकार भू राजनीतिक संकट या वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आए उछाल के दौरान देश की रक्षा के लिए बनाए रखती है। यह भंडार जमीन के काफी नीचे चट्टान को काटकर बनाई गई बिना अस्तर वाली विशालकाय गुफाएं होती हैं, जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी भीषण आपदा या युद्ध के दौरान वो सुरक्षित रहे। इन सामरिक भंडारों का प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ISPRL द्वारा किया जाता है। ये तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम द्वारा अपने नियमित संचालन के लिए रखे जाने वाले सामान्य वाणिज्य भंडारों से बिल्कुल अलग है। सामरिक रिजर्व का इस्तेमाल केवल उन असाधारण और विकट परिस्थिति में ही किया जाता है जब विदेशों से नियमित आयात करना लगभग असंभव या फिर बहुत अधिक महंगा हो जाता है। ये गुफाएं असल में भारत की इमरजेंसी एनर्जी वॉल्ट है। भारत EU डील से बदल जाएगी पूरी तस्वीर। यूरोपीय दौरे पर निकले पीएम मोदी की नजर सिर्फ कूटनीति पर नहीं है। यूएई के बाद मोदी यूरोप पहुंचे हैं और वहां पर उनका सारा फोकस क्लियर नजर आ रहा है। वो भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेहद जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत की कई बड़ी डील्स पर बातचीत चल रही है, जिनमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा निर्माण, क्लीन एनर्जी, हाईटेक मशीनरी और सप्लाई चेन सहयोग सबसे अहम है। यूरोपीय यूनियन लंबे समय से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रही है, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट को अरबों डॉलर का फायदा मिल रहा है। वहीं नीदरलैंड से जल प्रबंधन और चिप टेक्नोलॉजी, फ्रांस से न्यूक्लियर और डिफेंस, जर्मनी से ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग तथा बेल्जियम से पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत को केवल आर्थिक ताकत ही नहीं देगा बल्कि चीन और पश्चिम एशिया संकट के बीच एक मजबूत वैश्विक चैन स्थापित करने के रूप में बड़ा मदद करेगा। आपको ये बता दें कि ये बेल्जियम और जिन देशों के मैंने नाम लिए, पीएम मोदी भले ही उस देश का दौरा नहीं कर रहे हैं लेकिन वो 4 देशों में रहकर कम से कम 40 देशों के साथ भारत के बेहतर संबंधों को अंजाम देंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इन तमाम यात्राओं में भारत को बम्पर जीत मिल रही है और मोदी जिस तरीके से हिंदुस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं वो बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत बेहतर हाथों में है। और वर्तमान में जिस तरीके से कामकाज हो रहे हैं, जो हमारी विदेश नीति नजर आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिस तरीके से यूएई से हमारी डील हुई है, अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि ईरान युद्ध तो कभी ना कभी निपटेगा, लेकिन भविष्य में अगर दुनिया में कोई संकट आई तो उस वक्त सबसे ज्यादा भारत निश्चिंत रहेगा, क्योंकि भारत सरकार उसके लिए ठोस कदम उठा रही है। नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं वो देश हित में नजर आ रहा है और आने वाले समय में इसका बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, सवाल उठाने लाजमी भी हैं क्योंकि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। उसे लगता है कि सरकार को घेरना सही है तो ये विपक्ष की राय है, लेकिन जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाले समय में भारत में स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। दुनिया में इस वक्त संकट कितना गहराया है ये हर किसी को मालूम है,
लेकिन उसके बावजूद आज भी भारत की स्थिति दुनिया के देशों से काफी बेहतर नजर आ रही है और लग रहा है कि मोदी अगर इसी तरीके से हिंदुस्तान की अगुवाई करते रहें तो आने वाले समय में जो डील यूएई के साथ हुई अगर दुनिया के और देशों के साथ हो जाए तो भारत में कभी कोई संकट नहीं होगा और होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से नजर आ रहा है उसकी जमकर तारीफ हो रही है। अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही।